एक्सेस ओपन करेंगे और कंडीशन के साथ टेबल डिजाइन करने के लिए नॉर्मल हम लोग को वही काम करना होगा जो हम लोग नॉर्मल टेबल डिजाइन करते हैं। जैसे टेबल डिजाइन करने के लिए क्या करते थे हम लोग लास्ट क्लास, यहाँ क्रिएट में जाते थे, है ना। क्रिएट में जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर से टेबल डिजाइन। जब भी एक्सेस ओपन कीजिएगा, यहाँ कोई पहले से टेबल डिजाइन नहीं मिलता है एक्सेल के जैसा, हम लोग को क्रिएट में आना पड़ता है तब टेबल डिजाइन करते हैं। तो लास्ट क्लास भी सेम खुला था, है ना। तो पहला फील्ड जो दे रहा है यहाँ पर देखिएगा, और वो पहला फील्ड हम लोग को क्या देना है, मान के चलिए फील्ड नेम है आईटी नेम। आईटी नेम मतलब आइटम का नाम, मतलब वो टेबल हम लोग बना रहे हैं जहां पर जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, ये सब चीज क्या कर सके हम लोग लिख सके, ऐसा वाला जैसे हम लोग एक्सेल में बनाए थे वही चीज है। तो यहाँ पर क्या रखे हम, पहला फील्ड का नाम आईटी, ये आईटी नेम, और डाटा टाइप क्या रखना है हम लोग को, टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, रखेंगे क्या चीज, आईटी नेम। आईटी नेम क्या करते हैं, यहाँ पर से लिख लेते हैं, और उसका डाटा टाइप देखिए अभी यहाँ कुछ नहीं खुलता है, लेकिन जैसे इसको क्लिक करते हैं ना, देखिए तुरंत खुलता है। लास्ट क्लास हम लोग इसमें काम नहीं किए थे ना, आज इधर वाले में काम करेंगे। जैसे इसका आईटी नेम का डाटा टाइप क्या रखना है, टेक्स्ट, है ना। तो ये हम लोग का नया एक्सिस में जो है क्या देता है, देखिए यहाँ क्लिक कीजिएगा तो शो टेक्स्ट, दूसरा क्या देता है, लॉन्ग टेक्स्ट, है ना। तो हम लोग शो टेक्स्ट लिए, मगर लास्ट क्लास इधर में कोई बदलाव नहीं की। इतना जो जनरल लुकअप देख रहे हैं ना, ये वही चीज है यहां से, है ना। तो जहां जहां खाली है उससे भी हम लोग को मतलब नहीं है। 20 किसके सीधा में है, फील्ड साइज। तो यहां पर क्या करेंगे, फील्ड साइज ढूंढेंगे, और देखिए यहाँ 255 है, 255 है, यहां पर हमको क्या लगाना है, 20। लेकिन क्यों, बात ये है ना। फील्ड साइज में हम हटाकर कुछ भी उसको 20 लगा रहे हैं, क्यों, देखिए यहां पर हम समझाते हैं। देखिए फील्ड साइज होता क्या है, देखिए इससे फील्ड में अक्षरों की अधिकतम संख्या सेट की जाती है। मतलब कि इस फील्ड साइज में आप जो भी कैरेक्टर, आप जो भी आप नंबर दीजिएगा ना, आप उतना ही कैरेक्टर लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कि जब हम राइट क्लिक करके इसको सेव करें, तो लास्ट डे हम लोग रमेश मुकेश लिख रहे थे ना, अभी हम क्या लिखेंगे, जैसे पेंसिल, किटकैट, कुरकुरे, लेस, ये सब चीज जो लिखेंगे ना, मतलब कुछ भी हम लिखेंगे ना, 20 अक्षर से ज्यादा नहीं लिख सकते, समझे। जैसे अगर लास्ट क्लास में हम 20 यहाँ सेट कर देते, जैसे रमेश कुमार सिंह लिखते हैं तो RAM एक एक कैरेक्टर का है ना, वो 20 से ज्यादा क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ 20 के बजाय हम 5 ही कर देंगे, 10 लिखेंगे ना वो ले लेगा। 10 3 कैरेक्टर का है, PEN, लेकिन वहीं पर किटकैट लिखेंगे, वो कितना का हो रहा है, 6 का, वो यहाँ नहीं लिखाएगा, समझे। इसीलिए क्या किया जाता है, ये फील्ड साइज को दिया जाता है, क्लियर है। इसी के आगे देखिएगा, है ना, इसी के आगे और दूसरा क्या चीज हम लोग को बदलना है, कैप्शन में क्या रखना है, नेम ऑफ क्या चीज, आइटम। हम लोग को यहाँ कैप्शन में डाल देना है, देखिए कैप्शन ढूंढना है और सीधा सा यहाँ डाल देना है क्या चीज, नेम ऑफ आइटम। लेकिन क्यों, यहीं पर कैप्शन में क्यों कुछ दिया जाता है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिएगा आखिरकार कैप्शन में क्यों देते हैं। देखिए ये एक लेबल है जो फॉर्म और टेबल हेडिंग में क्या करता है, दिखाई देता है ना। कहने का मतलब देखिए हम लोग यहाँ फील्ड नेम में क्या दिए, आईटी नेम, यही वहां रहता था ना, है ना, यही वहां रहता था। जैसे मतलब जैसे हम नेम, फादर नेम लिखते थे ना, तो वही चीज वहां रहता था ना। मगर मान के चलिए हम लोग यहाँ आईटी नेम लिखे हैं ना, और कैप्शन में हम नेम ऑफ आइटम लिखे हैं। जब टेबल को राइट क्लिक करके डाटा शीट व्यू करेंगे ना, तो वहां आईटी नेम नहीं दिखाएगा, पता है क्या दिखाएगा, नेम ऑफ आइटम। मतलब यहाँ जो कुछ भी आप लिखिएगा वही हेडिंग में क्या करता है, दिखाई देता है, समझे। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा इस चीज को, आईटी नेम लिखे लेकिन फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ आइटम दिखाएगा। दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज और क्या करना है, देखिए हम लोग को इसी में मतलब कि जो आईटी नेम का है उसमें क्या डालना है, देखिए ये डालना है किस में, रिक्वायर्ड में। ये रिक्वायर्ड में यस क्यों डालना है आखिरकार, है ना। देखिएगा अब यहां से रिक्वायर्ड ढूंढेंगे, नो है तो हमको लिखने का जरूरत नहीं। देखिए इस ड्रॉप डाउन को क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और जैसे इसको यस करेंगे, है ना, तो वो यस हो जाएगा। मगर क्यों, देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड, देखिए यदि ये प्रॉपर्टी यस है तो इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब
कहने का मतलब इसको हम लोग यस कर दिए, आईटी नेम, फिर क्या लिखेंगे, प्राइस। तो मान के चलिए पेन लिख रहे हैं और एक जगह का पेन का हम दाम 10 रुपए लिख रहे हैं, लेकिन दोबारा हमको किटकैट लिखना है और किटकैट नहीं लिख के हम मान के चलिए दूसरा डाटा लिख रहे हैं, हम उस फील्ड को नहीं छोड़ सकते खाली, समझे। मतलब कि अब आईटी नेम दिया, पहला भरिए तभी वो आगे जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो नहीं जाएगा। उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। लास्ट क्लास क्या करते थे हम लोग, नेम, फादर नेम, फिर रोल नंबर, क्लास ऐसे लिखते थे ना। तो नेम नहीं दे के हम फादर नेम दे सकते थे, या नेम लिख के फादर नेम नहीं दे के क्या करते थे हम लोग, जैसे रोल नंबर या कुछ भी दे देते, किसी को भी खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ नहीं छोड़ सकते आप, समझे। इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए पहला चीज कंप्लीट। और दूसरा चीज क्या करना है हम लोग को, आईटी कोड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आते हैं देखिए दूसरा में, और आईटी यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोड, मतलब आइटम का कोड, मतलब पेन, कुरकुरे, लेस, ये सब जो डेटा लिखेंगे हम उसका कोड। अब उसको क्या रखना है हमको, ऑटो नंबर, है ना। लास्ट क्लास एक्सप्लेन करे थे कि ऑटो नंबर क्यों रखा जाता है, ऑटोमेटिक यू सीरियल वाइज क्या करने के लिए, चलने के लिए ना, कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो ले लेगा, ठीक है। मगर यहाँ कुछ चेंजेस करना है, इसमें कुछ है नहीं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा प्राइस, है ना। जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, देखेगा प्राइस, और प्राइस को क्या करना है हम लोग को, क्या में लिखना है, क्या में, करेंसी में। लेकिन जैसे देखेगा इधर डाटा टाइप चेंज करेंगे करेंसी, इधर तुरंत चेंज होगा। इसमें से भी एक दो चेंजेस करना होगा। फॉर्मेट में देखिएगा क्या चीज रखना है, करेंसी, है ना। फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पर देखिए करेंसी, जो कि पहले से फॉर्मेट में क्यों कुछ देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेट में आखिरकार क्यों कुछ दिया जाता है। देखिए फॉर्मेट में आप जो दीजिए कि इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होता है, इससे फील्ड के फॉर्मेट का देखिएगा, डाटा का फॉर्मेट तय किया जाता है ना। कहने का मतलब जैसे जब भी करेंसी लिखें, एक चीज और आप लोग नोटिस किए होंगे, है ना, जब हम लोग पैसा, रुपया पैसा नहीं देते, है ना, तो वहां रुपया लिखा हुआ पहले से आता है, पहला चीज तो, है ना। वो तो रुपया लिखा रहता है, वो डाटा टाइप के चलते, मगर एक फॉर्मेट रहता है, उसका एक फॉर्मेट डिजाइन रहता है, देखे होंगे आप लोग, है ना। 0.00 लिखा हुआ रहता है, ऐसा रहता है ना, है ना। वो 0.0 का क्या मतलब है, पॉइंट से पहले को हम लोग क्या मानते हैं, रुपया, और पॉइंट के बाद वाले को क्या मानते हैं हम लोग, पैसा, है ना। लेकिन पॉइंट अगर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद जो देखिएगा ना, वो 2 ही डिजिट होता है ना, 2 ही डिजिट होता है। 2 डिजिट क्यों होता है, क्योंकि 3 डिजिट रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पैसा हम लोग का हमेशा क्या रहता है, 2 ही डिजिट। हम लोग जैसे क्या बोलते हैं गूगल पे में, है ना, आपके पास मान के चले 15,000 क्या बोलते हैं, और उसके बाद में ये डेसिमल, उसके बाद में 80 है तो उसको 15,080 पैसा पड़ेंगे ना। 99 है तो उसको 99 पैसा। लेकिन मान के चलिए 3 डिजिट हो गया तो, है ना, 999 पैसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 100 पैसा में क्या होता है, 1 रुपया हो जाता है ना। तो डेसिमल देखिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 2 ही डेसिमल रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या करना है हमको, क्या देना है, 0, है ना। तो यहाँ से देखिएगा डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे, 0। तो यहाँ पर ये इसमें पहले से है। अब डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्यों है, डिफॉल्ट वैल्यू क्यों रखा जाता है, देखिए डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो सेल में डाटा नहीं डालने पर क्या होता है, स्वतः सेट हो जाता है। कहने का इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए डिफॉल्ट वैल्यू जगह हम 10 डाल देंगे ना, पता है हम भले कोई वैल्यू डाले चाहे नहीं डाले, ऑटोमेटिक वहां 10 रुपया दिखाई देगा, समझे। हम यहाँ जो डालेंगे डाटा में, ऑटोमेटिक वो कुछ भी डाटा लिखेंगे वो फिल होते जाएगा 10 रुपया 10 रुपया, समझे। तो अगर मान के चलिए हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे, तो डाटा में अगर हम इस प्राइस में हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या दिखाएगा, 0 रुपया दिखाएगा, समझे, जिसको कि हम बदल सकते हैं, है ना। तो आप जो भी वैल्यू आप डिफॉल्ट डालना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। इसी के बाद आगे देखिएगा MFD। MFD मतलब मैन्युफैक्चर डेट, और उसको रखना है क्या चीज, डेट और टाइम, है ना। यहाँ पर MFD मतलब जिस डेट पे बना, और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक करने के बाद
इसको रख देते हैं क्या चीज, डेट और टाइम, है ना। डेट और टाइम क्यों रखते हैं, कुछ भी कहीं पर भी डेटा फील्ड में डेट और ये डेट का बात आता है या टाइम का बात आता है तो डाटा और टाइप को क्या में रखा जाता है, डेट और टाइम, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, डेट और टाइम को क्या रखना है ना, देखिए मीडियम डेट, और इनपुट मास्क को देखिए क्या रखना है, शॉर्ट डेट। देखिए मीडियम डेट, है ना। देखिए मीडियम डेट जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, मीडियम डेट, ये भी क्या करेगा, फॉर्मेट बनाएगा। जैसे देखिएगा इसको फॉर्मेट में जाएंगे और मीडियम डेट, है ना, एक फॉर्मेट सेट करके देखिएगा। मीडियम डेट लेंगे तो देखिएगा जब भी हम लोग डाटा लिखेंगे, देखिए तो एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए मीडियम डेट में 12 नवंबर, अगर आप लॉन्ग डेट रखिएगा तो 12 नवंबर देखिएगा ऐसा, और जनरल डेट रखिएगा तो टाइम और डेट के साथ दिखाएगा। तो हमको रखना है मीडियम डेट, मतलब मान के चलिए कुछ भी सामान हम लोग लिखते हैं और आज का डेट है मान के चलिए 16 क्या चीज, 16 मार्च 2026, तो वहां डेट लिखेंगे हम लोग 16 मार्च 2026, 16/03/2026, मगर वहां डेट क्या दिखाएगा पता है ना, 16 मार्च 26, इतना ही दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा, समझे। ये मीडियम डेट हुआ। अगर हम लोग लॉन्ग डेट में दिखा देंगे ना, रख लेंगे 16/03/2026 लिख देंगे तो वहां क्या दिखाएगा, 16 मार्च 2026। और मीडियम डेट लगा देंगे तो 16 मार्च, वो भी मार्च है ना, मार्च छोटा इसलिए दिखाएगा, मान के चले हम लोग नवंबर ही लिख लेंगे तो उसको NOV केवल दिखाएगा, और ईयर का लास्ट डिजिट को केवल दिखाएगा। ये क्या करता है, पैसा सेट करता है, देखिए मीडियम डेट। और इसी के आगे देखेगा इनपुट मास्क, देखिएगा इनपुट मास्क में इसको देखिए क्या रखना है, शॉर्ट डेट। ये क्यों शॉर्ट डेट रखा जाता है ना, और क्यों इनपुट मास्क सेट किया जाता है। देखिए इनपुट मास्क क्या होता है, देखिए इससे फील्ड में किए जा रहे, देखिएगा इंटर किए जा रहे डेटा के लिए पैटर्न सेट करते हैं। पैटर्न सेट करते हैं कहने का मतलब, हम लोग देखे होंगे डोज जब पढ़ रहे थे वहां पर DD MM YY, है ना, उस DD का जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ना कहीं पर भी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह, DD MM YY, है ना। क्या DD है, वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए आपका बर्थडे 03 है तो है ना, 3 तारीख है तो हम लोग डायरेक्ट 3 लिखते हैं, पहले 0 देते हैं ना फिर 3, मतलब हम लोग का जो डेट होता है ना वो कितना डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है ना। डेट जो होता है वो 8 डिजिट का, मतलब कि DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ 2 डिजिट का, और ईयर जो होता है वो कितना डिजिट का, 4 डिजिट का होता है। तो वही डिजिट वो क्या करता है, पैटर्न सेट करता है। ये अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब आप लोग सेट कीजिएगा ना, देखिएगा इनपुट मास्क पहले ही आप टेबल को सेट मत कीजिएगा, यहाँ फंसाएगा, है ना, यहीं पर फंसाएगा। देखिएगा जैसे आप इनपुट मास्क में क्लिक कीजिएगा, इस 3 लाइन में क्या करना है, क्लिक करना है, और इस 3 लाइन में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, ये सबसे पहले आपको क्या पूछेगा कि आप इस टेबल को फर्स्ट में आप सेव कीजिए, यही पूछेगा, है ना। और जैसे इसको सेव कीजिएगा, है ना, आप टेबल को कुछ भी नाम से सेव करना है, मगर हाँ आप कुछ भी टेबल को आप सेव कर सकते हैं अगर आप इनकेस आप इनऑफिशियल आप बनाते हैं तो, और लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या नाम से भी सेव करना है, आइटम के नाम से, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेगा, है ना, पहले जब भी आपको अगर इनपुट मास्क वाला काम करना है तो टेबल को आप पहले कभी मत सेव कीजिए, क्योंकि ये जैसे ही अगर पहले टेबल को सेव कर देंगे ना, ये खुलवे नहीं करेगा, है ना। आप लेकिन जैसे ही इनपुट मास्क में आप काम कीजिएगा और टेबल आप सेव नहीं किए, वो खुद पूछेगा आपको कि टेबल सेव करना है, और इसको देखिएगा आइटम, और इसके बाद जैसे ही इसको क्या करेंगे, ओके, है ना। देखिए प्राइमरी की बनाने के लिए पूछ रहा है, क्या आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी की बनाइए नहीं बनाइए वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। नो कर देंगे तो नहीं बनेगा, और यस करेंगे तो किसको बनाएगा पता है, ऑटो नंबर। जिस फील्ड का डाटा टाइप ऑटो नंबर है उसी को प्राइमरी की बनाता है, मतलब उसको एक यूनिक कोड दे देगा, उसको लॉक कर देगा, हम वहां नहीं बदल सकते, समझे, उसको लॉक कर देगा वो। नो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तब देखिए नो या यस कीजिएगा तभी देखिएगा ये खुलेगा, और ये खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा है ना तो इन गड़बड़ है, समझे, वो डेट का पैटर्न ही सेट नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, क्या चीज लेना है, शॉर्ट डेट, है ना। और जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पैटर्न सेट कर रहा है DD MM YY,
8 डिजिट का पैटर्न सेट करेगा। ऐसा 0 0 करके नेक्स्ट कीजिएगा और फिनिश कीजिएगा, और यहाँ पर 0 0 आया मतलब सही है आपका। अगर यहाँ शॉर्ट डेट ही लिखाया इसके जैसा तो गड़बड़ है, समझे। यहाँ पैटर्न आना चाहिए, तभी जाकर आपका क्या है टेबल जो बन रहा है वो सही है। देखिए आगे कुछ नहीं करना है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं QTY। QT को Y का मतलब क्वांटिटीज को शॉर्ट में एक्सेल में किए थे हम लोग ना, QTY क्वांटिटी मतलब कि आप जो भी सामान आप लिखना चाहते हैं देना चाहते हैं वो कितना क्वांटिटी का। जैसे अब देखिएगा यहाँ पर क्वांटिटी को क्या रखना है, वापस से नंबर, ऑटो नंबर नहीं। ऑटो नंबर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो 1 2 होगा ना सीरियल से, और नंबर करेंगे तो हम वहां बेहिसाब नंबर लिख सकते हैं, समझे। क्योंकि क्वांटिटी होता है कितना पीसेस में है वही ना हम लोग लिखेंगे, तो वो नंबर करना होगा। मगर फील्ड साइज में देखिएगा उसको क्या रखना है, लॉन्ग इंटीजर, है ना। लॉन्ग इंटीजर हम लोग को क्या करना है, रखना है ना। तो फिर लॉन्ग इंटीजर देखिएगा क्यों, फील्ड साइज तो हम लोग उसका साइज सेट करते हैं कि कितना लिख सके, मगर नंबर में वो खुद से लॉन्ग इंटीजर आ जाता है ना। नंबर में लॉन्ग इंटीजर रखने का क्या मतलब, देखिए नंबर जब हम लोग लिखेंगे, नंबर 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है। नंबर का कोई लिमिटेशन होता है नहीं, है ना। इसीलिए वहां पर क्या चीज है, एक लॉन्ग इंटीजर रखा जाता है। और इसी के बाद देखिएगा वापस से कैप्शन में हमको क्या रखना है, क्वांटिटी ऑफ क्या रखना है, आइटम। क्यों यहाँ पर हम लोग कैप्शन डाल रहे हैं, देखिएगा हम लोग टेबल डिजाइन कर रहे हैं क्या नाम से, QTY से, मगर हेडिंग में क्या दिखाएगा, क्वांटिटी ऑफ क्या दिखाएगा, आइटम दिखाएगा, वो हेडिंग नहीं दिखाएगा। इस चीज को नोटिस कीजिएगा, यहाँ आईटी नेम और क्वांटिटी में बदले हैं ना, देखिए क्वांटिटी ऑफ आइटम ही वहां हेडिंग में दिखाई देगा जब हम इसको डाटा एंट्री करेंगे तब। और देखिए ये तो हो गया। हाँ, अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है, 0। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। जैसे सामान का एंट्री नहीं भी करेंगे तो वहां क्या लिखेगा, 0, है ना। 1 2 3 या 10 भी नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो 0 दिखाएगा। और इसी के बाद देखिए यहाँ वैलिडेशन रूल में क्या रखना है, ग्रेटर देन क्या चीज, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों रूल डालते हैं, देखिए इस चीज को हम बताते हैं। और वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या करते हैं, क्वांटिटी मस्ट भी क्या कर देते हैं, क्या चीज 0, है ना। ऐसा क्यों, है ना। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू, देखिए डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट को क्या करेंगे, दोनों को समझेंगे। ये लिखा हुआ है, हम कॉपी पेस्ट किए हैं इसलिए ऐसा दिखा रहा है आधा, क्योंकि इसको नहीं दिखा पा रहा है। ये तीनों क्यों किए जाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू तो ये समझे थे तभी हम लोग कि हम जितना डालेंगे उतना ही वो दिखाएगा, है ना। भले एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या करता है, देखिए इससे फील्ड में डाले जा रहे डेटा को सही और गलत के लिए चेक करते हैं। और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या करता है, यदि फील्ड में डाला जा रहा डाटा गलत पाया जाता है तो इसमें लिखा गया मैसेज ना एरर के रूप में क्या करता है, डिस्प्ले होता है। जैसे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलिए क्या करते हैं, 5 डाल दिए, है ना। और वैलिडेशन रूल क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 5 डाल दिए। और क्वांटिटी मस्ट भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान के चलिए 0 के बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, यहाँ 5 डाल देते हैं, है ना। 0 को हटाकर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा के इसको 5 डाल देते हैं। पता है अगर हम क्या करें, सेव कर दें और मान के चलिए पहला आईटी नेम लिख लेते हैं पेन, आईटी कोड ऑटोमेटिक 1 आएगा, प्राइस उसका 10 रुपए लिख रहे, मैन्युफैक्चर आज का डेट, क्वांटिटी 5 लिखे, 4 लिखे, 3 लिखे, है ना। ये देखिएगा तब का समस्या आएगा, है ना। 5 लिखे तब तो ले लेगा, 10 लिखे तब भी ले लेगा, है ना। और यहाँ पर 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, पता है वहां पर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ रूल हम डाल दिए कि समान जो होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, 5 या 5 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये होता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, कि यहाँ पर आप जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू डाले ना उतना या उससे ज्यादा डालिए, आप उससे कम नहीं डाल सकते हैं। इसलिए हम 0 को बजाय इसको किए कि हम क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ 5 डाल दिए तो हम 5 डाल सकते हैं, 5 या 5 से ज्यादा, 4 डालेंगे ना नहीं लेगा। अगर मान के चलिए हम 4 डाल दिए
तुरंत हमको नहीं लेगा और तुरंत क्या मैसेज दिखाएगा, यही वैलिडेशन टेक्स्ट में जो हम लिखे हैं ना, वही तुरंत हमको एरर के रूप में मैसेज देगा। क्या बताएगा, क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन क्या चीज 5। समझे, इस तीनों को समझे कि नहीं समझे। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप डालिएगा, आप चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, वो ऑटोमेटिक वहां रहेगा। समझे, यह वैलिडेशन रूल आप इतना डाले हैं, है ना, उतना या उससे क्या कर सकते हैं, ज्यादा, उससे कम आप नहीं डाल सकते। लेकिन वैलिडेशन टेक्स्ट क्या करेगा कि अगर आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं, है ना, वही अगर आप यहाँ गड़बड़ करते हैं, जैसे 5 हम डाले हैं तो 3 2 डालते हैं, तो वही एरर दिखाएगा आपको। समझे, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 5 से ज्यादा डालो, है ना, तुरंत आपको मैसेज वही दिखाएगा 5 से ज्यादा डालो, जब एरर होगा। समझे, तो वही चीज है ना। तो आप जैसा चाहें वहां क्या कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये केवल कंडीशन, और जब फाइनली ये हो जाएगा, ऐसा कंडीशन के साथ भी एक्सेस में टेबल बनाया जाता है। और हो गया तो राइट क्लिक करके इसको सेव, वापस से राइट क्लिक करके देखिएगा, नोटिस कीजिएगा भी हम डाटा शीट व्यू कर रहे हैं, आईटी नेम क्वांटिटी यहाँ है ना, यहाँ क्वांटिटी ऑफ आइटम लिखे है ना, राइट क्लिक करके हम इस चीज को क्या करते हैं, डाटा शीट व्यू, या राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओपन कीजिए, तब जाके देखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे आईटी नेम ना, देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे थे आईटी नेम, नेम ऑफ आइटम आया, यहाँ पर लिखे थे क्या चीज, QTY, यहाँ क्या आया, क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो जो आप कैप्शन में दीजिएगा वही चीज यहाँ हुआ करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ के लिए क्या हुआ, है ना, यहाँ पर भी फॉर्मेट सेट किए थे, पैटर्न सेट किया 0.00, इससे डेसिमल से आगे वाला रुपया, इसके इधर वाला पैसा। और देखिए हम वहां डिफॉल्ट वैल्यू में क्या डाल दिए थे, क्वांटिटी ऑफ आइटम 0, 5 डालते तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या आता, 5 आता। समझे, तो इस तरह से ये क्या किया जाता है, टेबल। और यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे अब देखिएगा रिक्वायर्ड, ये स्टार का मतलब समझते हैं ना, इस फील्ड को नहीं छोड़ सकते हैं आप खाली, है ना, आगे लिखेगा, यहाँ भी ना लिखे, यहाँ नहीं लिखाएगा वो। समझे, जैसे ऑनलाइन फॉर्म अगर फिलअप करते हैं या फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, इसे स्टार स्टार रेड रेड आता है, इसका मतलब उसको भरना है, खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे आप देखिएगा, अब यहाँ रमेश मुकेश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जैसे पेन। देखिए जैसे हम पेन लिखे, ऑटोमेटिक आईटी कोड में 1 आ गया, क्योंकि इसका डाटा टाइप को क्या रखे थे हम लोग, ऑटो नंबर, ऑटोमेटिक वो खुद लिखाते जाएगा। और जैसे आप टाइप बटन दबाइए, देखिए कितना रुपया देना चाहते हैं आप पेन पर, जैसे 10 रुपया। देखिए मेरी फिक्सुअल डेट, जैसे मान के चलिए हम देना चाहते हैं 3 मार्च, है ना, 3 मार्च 2026 से हम यहाँ 3 लिखेंगे ना, देखिए पैटर्न सेट हो गया, 3 लिखेंगे ना, देखिए 33 तारीख हो जाएगा। समझे, देखिए पैटर्न सेट किया होगा, डैश DDMMYY सेट किया है ये। हम देखिएगा 3 मार्च 2026 लिखते हैं तो हमको लिखना होगा 03 देखिएगा, वापस से 03 2000 क्या चीज 26, और टाइप बटन दबाएंगे तो देखिएगा क्या दिखा रहा है, 3 मार्च 2026। क्योंकि हम लोग उसको शॉर्ट डेट और मीडियम डेट लिए थे ना, हमको डाटा दिखाएगा मीडियम डेट में, और लिखेंगे हम कैसे, शॉर्ट डेट में। समझिए, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइटम कितना पीसेस में है पेन, मान के चलिए 60 पीस है। देखिए इस तरह से। दूसरा क्या चीज है, जैसे यहाँ पर पेंसिल, देखिए दूसरा आया, पेंसिल कितना रुपया वाला है, 5 रुपया वाला। ये कब बना था, जैसे मान के चलिए 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर यहाँ हम 12 लिखते हैं और 2000 क्या कर देते हैं 25, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको देखिए तो 15 DEC केवल दिखा रहा है, आधा दिखा रहा है 150 पीसेस में। देखिए इस तरह से। फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे किटकैट देखिएगा, किटकैट अगर हम लोग दे देते हैं ना इसका फील्ड साइज को 6, तो ये जो पेंसिल किटकैट लिख रहे हैं वो नहीं लिखा, समझे, क्योंकि उसको सेट हो जाता है वो उतना। जैसे किटकैट जो है वो 35 रुपया वाला है, ये कब बना, यहाँ पर जैसे ये 12/02/2026, देखिए इस तरह से, है ना, कितना पीसेस में है, ये 20 पीसेस में है। फिर से यहाँ पर डायरी मिल्क, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 4-5 सामान का एंट्री कीजिएगा, वैसा कुछ ज्यादा करने का नहीं है, केवल इसमें सीखना है। डेयरी मिल्क है 100, और उसके बाद ये कब बना था, 12/07/2025, है ना।
और ये क्या चीज है, 40 पीसेस में है, ठीक है। और उसी की बात से यहाँ पर कुरकुरे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कितना वाला है, 10 वाला, और इसका कब बना था, ये 22 जनवरी को 01/2026, इस तरह से, है ना। ये है 80 पीसेस में, इस तरह से केवल आप क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, हो जाएगा।